बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 10th में ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है, उसके बारे में पूरा विधिवत अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे एक ऐसे छोटा छोटा वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग उसको पढ़ते रहेंगे और सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। आइए देखा जाए ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है। ट्राइगोनोमेट्री मीन्स ट्राइगोनो और मेट्री 3 वर्डों से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स 3 होता है, गोनो मीन्स एंगल और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। कहने मतलब 3 कोणों के मापन को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब 3 कोण किस में मिलते हैं? एक ट्राइएंगल में मिलते हैं, और वो भी ट्राइएंगल कैसा होता है? ट्राइएंगल जो होता है वो समकोण ट्राइएंगल होता है। राइट एंगल ट्राइएंगल कह लीजिए उसको। राइट एंगल ट्राइएंगल में वन एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और शेष दोनों एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो जो राइट एंगल ट्राइएंगल होता है इसमें जैसे सपोज दैट ABC है, ABC एक ट्राइएंगल है जिसका एंगल एक वर्टेक्स B ही मान लीजिए 90 डिग्री है या राइट एंगल है। तो इसके अपोजिट साइड किसको कहेंगे? जो एंगल है उसके सामने की भुजा को देखें। जैसे B एंगल है तो B के सामने की भुजा को अगर हम देख रहे हैं तो B के सामने की भुजा AC हो गई, तो AC ही इसका क्या कहा जाएगा? अपोजिट साइड कहलाएगा। अपोजिट साइड को ही हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और उसके बाद जिस एंगल को ज्ञात करते हैं, सपोज दैट एंगल C की वैल्यू को हमको नोन करना है, तो एंगल C की वैल्यू को थीटा से अगर हम प्रदर्शित करते हैं, थीटा के द्वारा, तो थीटा एक सिंबल है और कुछ नहीं है। थीटा जैसे मान लीजिए हम लोग साइंस में पढ़ते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, साई, फाई, ऐसे ही एक थीटा भी है, सिंबल के रूप में है। हम लोग पहले भी पढ़े होंगे क्लास 9th वाले क्लास में अल्फा, बीटा, गामा के बारे में पढ़े होंगे। एक सिंबल है, संकेत है। वैसे ही एक फाई होता है, एक थीटा भी होता है, डेल्टा, साई भी होता है। ये सब एक सिंबल हैं, तो इनसे घबराना नहीं है हमको। एक सिंबल बना दिया जाता है, संकेत बना दिया जाता है। तो जिस वैल्यू को ज्ञात करना होता है, जिस एंगल को ज्ञात करना होता है, अगर उसके अपोजिट साइड को देखा जाए, जैसे थीटा एंगल को ज्ञात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड AB है, तो AB ही क्या कहलाएगा? इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा या अल्टीट्यूड हो जाएगा। और इस अल्टीट्यूड उसके बाद जो थर्ड साइड बचेगी, मान लीजिए BC बच रही है, तो BC को हम क्या कह लेंगे? बेस कह लेंगे। इस प्रकार से किसी भी एंगल की वैल्यू जब ज्ञात किया जाता है तो ये 2 साइड का रेशियो होता है, और ये कोणों और कह लीजिए भुजाओं में जो संबंध बताता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। तो इस एंगल और साइड में संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, उसके अध्ययन करने के लिए 6 रेशियोज बताए गए हैं, और इन्हीं 6 रेशियो के बारे में हमको अध्ययन करना पड़ता है। और ये 6 रेशियो हैं। एक साइन थीटा है, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा होता क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी आपको हमने बताया कि जो जिस वैल्यू को हमको ज्ञात करना था, जिस थीटा वैल्यू को ज्ञात करना था, उसके अपोजिट साइड को देखा गया तो उसी को हम परपेंडिकुलर कहे या कहा जाता है। और 90 डिग्री के सामने की या अपोजिट साइड को ही हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया? अगर इसको साइड के रूप में लिखा जाए तो परपेंडिकुलर को की वैल्यू क्या लिखेंगे? AB हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AC हो जाएगी। इस प्रकार AB अपॉन AC आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम है जैसे ही कास थीटा अगर लिखना है, कास थीटा की वैल्यू लिखना है, तो अब यहाँ जो थर्ड साइड हमारी बची थी उसका रेशियो और हाइपोटेन्यूज दोनों का जो रेशियो आता है वो कास थीटा को शो करता है। कहने मतलब कास थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू BC अपॉन AC हो जाएगा, BC अपॉन AC। ऐसे ही अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। चाहे यहाँ लिख लिया जाए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर को अगर साइड के रूप में लिखा जाए तो AB है, और बेस को साइड के रूप में BC, तो AB अपॉन BC हो गया। सेम एज अगर काट थीटा की बात किया जाए तो ये जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा का अपोजिट ही तो होता है काट थीटा। तो इसका मतलब
यही बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। कहने मतलब बेस जो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है यही न्यूमरेटर में हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो आ जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। अगर साइड वाइज लिखेंगे तो BC अपान AB। तो इसको आप लोग लिख लेंगे। अब बेस को कहाँ करेंगे, न्यूमरेटर में, और परपेंडिकुलर को कहाँ करेंगे, डिनोमिनेटर में कर देंगे। सेम ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो कास थीटा का अपोजिट होता है। तो हाइपोटेन्यूज आप अपान बेस हो जाएगा। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर कर देंगे और बेस को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज अपान बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज अपान बेस का मतलब साइड के रूप में लिखा जाए तो हाइपोटेन्यूज साइड के रूप में क्या है, AC है, और बेस क्या है, BC है, तो AC अपान BC हो जाएगा। सेम एज कासिक थीटा अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज है AC और परपेंडिकुलर है AB, तो AC अपान AB। हमेशा जब भी आप जिस एंगल की वैल्यू को आप ज्ञात करेंगे, नोन करना चाहेंगे, हमेशा उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। ऐसी भूल नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आपकी चेंज बताने लगेगा। क्योंकि अभी अगर हम इसको ज्ञात करें और इसकी वैल्यू को फाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, फाई लिखा जाए, तो अब यहाँ देखिए सेम एज ये जो बेस है ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, और जो परपेंडिकुलर है वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जिसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है, जिस एंगल की वैल्यू हमको ज्ञात करना है, उसका अपोजिट साइड हमेशा देखा जाए। और जब अपोजिट साइड आप देखेंगे तो अपोजिट साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। 90 डिग्री के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा और शेष जो तीसरी साइड रहेगी वो बेस रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बाद शेष अगला वीडियो फिर अपलोड होगा। उसके बाद देखेंगे हम कि कुछ स्पेसिफिक एंगल होते हैं, उसके बारे में अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।